नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आईएएस पीसीएस एकेडमी आगरा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का वन लाइनर विद एमसीक्यूज रिवीजन। क्योंकि जो हमारा प्रिपरेशन एग्जाम का है कि पीसीएस या फिर यूपीएससी, उसमें रिवीजन एक बहुत ही इफेक्टिव की है। और रिवीजन को करने का सबसे इफेक्टिव मेथड है कि यदि हम एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करें। तो आज से हमने एक पहल शुरू करी है कि हम हर टॉपिक पे करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैं ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ आज से, और आने वाले अदर सब्जेक्ट्स पर हम धीरे धीरे विद द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यूज। क्या करना है आपको? आपको उस वीडियो को देखना है। आपको एक पीडीएफ जो मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस, वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। आपको थोड़ा जब वीडियो देखें, थोड़ा पॉज लें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर पे जाएं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यूज ज्योग्राफी के। एंड हाउ वी विल कवर द ज्योग्राफी, दैट विल बी इन टॉपिक वाइज फॉर्मेट। एक एक टॉपिक करके ज्योग्राफी को कवर करते चलेंगे और लगभग हम एक महीने के अंदर वी विल कवर इंटायर ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी हमारी कवर हो जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं एक बार कि क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन है, और थोड़ा बहुत इमेजेस अगर जो थोड़ा इफेक्टिव दिखता है, उससे चीज़ें ज़्यादा बेटर रिटेन रह पाती है, हमें याद रह पाती हैं, तो इसके लिए। तो अभी हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे एक एक करके क्वेश्चंस। और सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाइए कि हम क्या करने वाले हैं, मेगा रिवीजन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिवीजन वाला सीरीज है हमारी, वो शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अराउंड 25 क्वेश्चंस और वी विल प्रोसीड वन बाय वन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोनों ही बाइलिंगुअल मीडियम में आपको क्वेश्चंस लिखा हुआ है, उसके उसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ऑप्शंस हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। सॉल्यूशन की तरफ अभी आपको नहीं देखना है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। फिर मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन आई विल टेल यू द आंसर। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स अमंग द फॉलोइंग। कि इन सभी में से स्थलीय ग्रह कौन से हैं? अब यदि आपने अलग चैप्टर पढ़ रखा है सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट्स, तो ये बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्या होते हैं स्थलीय ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से होते हैं। तो जो हमें पता है हमारे कि हमारे 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, ये प्लूटो बाहर हो चुका है, तो 8 ग्रह हैं। पहले के जो हमारे 4 हैं कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, मतलब जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठोस पदार्थ से बने हैं, वो क्या है? हमारे स्थलीय ग्रह। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो मतलब कि इन सब में से जैसे यूरेनस, जुपिटर, मर्क्यूरी, नेपट्यून, अरुण, बृहस्पति, बुध और वरुण में से कौन सा होगा स्थलीय ग्रह? समझ में आ रहा है? मर्क्यूरी होगा सर, क्योंकि बाकी सारे मार्स के बाद वाले हैं। और ये सब कैसे हैं? गैसी हैं, गैसी पदार्थ, गैसी प्लैनेट्स। गैसियस प्लैनेट्स बोला जाता है ना, या फिर इन्हें बोला जाता है जोवियन, जोवियन प्लैनेट। जोवियन वर्ड कहाँ से आया है? जोवियन मतलब जुपिटर के जैसा। बृहस्पति जो है हमारा, लाइक जुपिटर, उसके जैसे जो भी ग्रह होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है जोवियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the Galilean moon? देखो, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कीवर्ड होगा जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। ठीक है ना? which among the following is the Galilean moon which was observed in 1610 by Italian geographer astronomer गैलीलियो गैलीली? ऐसा कौन सा उपग्रह है या फिर मून है जिसको गैलीलियो गैलीली ने ढूंढा था? ठीक है, आंसर है इसका गैनीमीड। और कोई छात्र मुझे बता सकता है कि जो हमारा उपग्रह गैनीमीड है, ये कौन से ग्रह का उपग्रह है या फिर कौन से ग्रह का चंद्रमा है? तो आंसर इसका भी हो जाएगा कि जुपिटर। हमारा बृहस्पति जो है, उसका एक चंद्रमा है क्या? गैनीमीड। और हमारे सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड ही है। ठीक है, आप इसका इसमें पढ़ सकते हैं सॉल्यूशन में कि सबसे बड़ा और सबसे विशाल क्या है? चंद्रमा है। और किसका है? बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति का उपग्रह है, सबसे बड़ा और सबसे विशाल चंद्रमा है। नेक्स्ट, which of the following dwarf planet lies in main asteroid belt? अब देखो होगा क्या, कुछ बच्चे तुरंत इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे
और जो ये लिखा है बौना ग्रह, तुरंत आंसर लगाएंगे प्लूटो। अगर यहाँ ऑप्शन में प्लूटो लिख दूं मैं, ई लगा के प्लूटो, तो तुरंत ऑप्शन में आंसर लग जाएगा प्लूटो। बट इसने बोला है कि बौना ग्रह जो एस्टेरॉइड बेल्ट में है ना, जो हमारी क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है उसमें पाया जाता है। मतलब एक एस्टेरॉइड है जो सबसे छोटा है, उसका नाम बताना है। उसका नाम है सीरीज। सीरीज। और ये एस्टेरॉइड एक क्षुद्र ग्रह है बट फिर भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है कौन सा? सीरीज। किसमें पाया जाता है? जो हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है। और एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे है? सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर हमारा मार्स आएगा। इसके बाद यहाँ पे एक बेल्ट आती है एस्टेरॉइड बेल्ट, उसके बाद आता है बृहस्पति, जुपिटर, फिर आगे वाले सैटर्न, नेपट्यून, प्लूटो। तो ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, दैट इज एस्टेरॉइड बेल्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। The dash radiation belts are giant swaths magnetically trapped with energetic charged particles surrounded Earth। पूछना चाह रहा है कि विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों को विशाल क्या कहा जाता है, ठीक है ना। उनका नाम पूछ रहा है कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के जो कण हैं, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको किसने ढूंढा था? उन्हीं के नाम पे है। सबसे पहला वैन एलन, जो हमारे कण जो घूम रहे हैं पृथ्वी के आसपास, क्या नाम है उसका? वैन, सही उत्तर वैन एलन। कि अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, तो उसके पास उसके संग कुछ पार्टिकल्स के साथ मूव करते रहते हैं। तो आपने सुना होगा इन सेंटेंस का नाम वैन एलन का, इन्हीं के नाम पे हमने क्या कर दिया, उनको नाम दे दिया उन कणों को। चलिए, इन क्वेश्चंस को आपको बार बार देखना पड़ेगा। मतलब ये वीडियो कैसे कैसे करना है कि आपने एक बार देखी, उसके ऐसे सेव करके रख लीजिए कि जब आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो जरूरी नहीं है आप एकदम नॉर्मल पेज पे देखें, 1.5x पे लगाया और वीडियो को जल्द से देखा, क्या कि रिवीजन जो है बेहतर जल्दी से हो सकेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज, कौन सा खगोलीय पिंड हैज अ नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड चेरॉन, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका चारोन नाम का एक क्या है, उपग्रह है, ठीक है। तो बताइए अगर किसको पता है कौन सा है। तो ये हमारा प्लूटो। अब वैसे प्लूटो उपग्रह नहीं रहा, पर फिर भी उसका क्वेश्चन करके बन जाता है कि चरण नॉन का एक उपग्रह है जो किसका है, प्लूटो का। और प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह से एक आता है ये, ठीक है। प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह मतलब सबसे बड़ा चंद्रमा, मून है उस किसका, प्लूटो का। कौन सा? चारोन। चारोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव एनी मून। बताओ, ये मेरे से पता होगा सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास, शनि, शुक्र, यूरेनस, बृहस्पति, सैटर्न, वीनस, यूरेनस, जुपिटर। तो इन सबके तो पता ही है कि शायद सबसे ज्यादा जुपिटर के बहुत हैं, सैटर्न के बहुत सारे हैं, यूरेनस के भी हैं लगभग 10 लगभग हैं, वीनस के हैं सबसे कम, बल्कि जीरो, सबसे कम क्या, जीरो। वीनस का कोई भी चंद्रमा नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है वीनस के पास। अर्थ से शुरू होते हैं, अपनी पृथ्वी से एक, पृथ्वी के बाद एक है, फिर मून के पास हमारे, सॉरी मार्स के पास दो हैं, ठीक है। फिर आगे चले जाते हैं जुपिटर के पास, अब 95 हो गए हैं, सबसे ज्यादा पहुंच गए सैटर्न के पास। अब ये क्वेश्चन भी आएगा, लगभग 146 जो हमारा शनि है उसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं इस समय। एकदम लेटेस्ट डेटा मई 2023 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बढ़िया सवाल है ये, कि व्हाट डू यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन, ठीक है ना, दैट वी सी ड्यूरिंग समर टाइम। ऐसा कौन सा नक्षत्र है जो हमें गर्मियों के समय पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फेमस है। उसका नाम है, सभी ने सुना होगा, सप्तऋषि, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उर्सा मेजर। सप्तऋषि, ये 7 बड़े तारे होते हैं इसमें, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 7 तारों का एक समूह होता है, जिससे क्या बनता है, उर्सा मेजर, या फिर इसे बोला जाता है ग्रेट बियर, भालू। एक भालू की शेप बन जाती है, जिसमें से कि 7 तो मुख्य तारे होते हैं, बट आपको लगेगा सर ये कौन सी शेप है भालू की।
बट इनके अलावा कुछ और साइड वाले छोटे-छोटे तारे भी होते हैं, उनको मिला के बनाया जाता है एक बियर जैसी शेप, है ना? भालू जैसी शेप। क्या नाम है इसका? उर्सा मेजर या फिर सप्तऋषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लैनेट? इनमें से कौन सा एक बौना ग्रह है? ठीक है। अब इसमें ग्रह पूछा है, बट ऑप्शंस इसमें गलत दे दिए हैं। इसमें ई ऑप्शन और जोड़ देता हूं मैं, और ये वही सही है। नाम है उसका प्लूटो। हमारा जो ग्रह है प्लूटो, वो है क्या? बौना ग्रह। अब क्या होता है बौना ग्रह, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है ताकि आपको चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड हो सके। क्वेश्चन के अलावा भी 2000 क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा कि किसी ग्रह को बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट कब कहा जाता है। 3 कंडीशन होती हैं कि यदि उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, वो स्फेयर ना हो पूरा। ठीक है। आप देखेंगे सभी जो हमारे ग्रह हैं वो लगभग स्फेयर शेप के हैं, ठीक है ना, गोल से हैं थोड़े से। दूसरी कंडीशन कि जो उसका पाथ है जिसमें वो ऑर्बिट करता है, ठीक है, जो उसका केंद्र है, वो साफ ना हो, मतलब या वहां पे वो अकेला ना हो। ठीक है। तो शुड हैव क्लीन ऑर्बिट। उसका जो पाथ है वो एकदम साफ होना चाहिए। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, जो खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, तब वो कहलाएगा क्या? प्लैनेट। तो प्लूटो भी करता है। दूसरी चीज कि उसका आकार लगभग कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए, लगभग स्क्वायर होना चाहिए। तो तीसरी चीज, उसका जो ऑर्बिट है उसमें वो अकेला होना चाहिए। ठीक है ना। और तीसरा जो कंडीशन होती है, रेवोल्यूशन अराउंड सन। अराउंड सन। तो प्लूटो के पास देखो शेप भी है, स्फेयर है प्लूटो। प्लूटो सन के चक्कर भी लगा रहा है, बट वो अपने ऑर्बिट में अकेला नहीं है। उसकी जो ऑर्बिट है ना, उसके जो केंद्र है उसमें वो अकेला नहीं है। इस वजह से उसको क्या बना दिया गया है? बौना ग्रह। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो बौना नहीं रह जाएगा, फिर वो ग्रह बन जाएगा प्रॉपर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी नेचुरल सैटेलाइट्स जुपिटर हैव एज ऑफ 31 जुलाई? मतलब पुराना पूछ रहा है, बट हमें पुराने का क्या करना है, तो आप नया याद रखिए कि अभी प्रेजेंट, जब जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो इस वीडियोस के टाइम के हिसाब से जुपिटर के कितने मून है? तो इस टाइम है 95। कितने उपग्रह हैं जुपिटर के पास? 95। ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसके पास है? तो वो है हमारे शनि के पास, सैटर्न। कितने हो गए इस टाइम पे? 146। ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं कि इस समय, मतलब सबसे लेटेस्ट डेटा, जुपिटर के पास कितने उपग्रह हैं? 95। बृहस्पति के पास और शनि के पास 146। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडियस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? मतलब कि विंडियस का मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है हमारे सौर मंडल में जहाँ पे हवाएं सबसे तेज चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो ऐसा जो होगा वो कहीं ना कहीं खुद हवा वाला होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। तो उसका नाम है नेपट्यून, वरुण। जो हमारा वरुण ग्रह है, नेपट्यून, वहां पे सबसे तेज हवाएं चलती हैं, लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है। इतनी तेज हवाएं चलती हैं। इसीलिए इन प्लैनेट से अभी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाई है, और बहुत दूर भी है तो पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आफ्टर फुल मून डे, फुल मून डे क्या होता है? फुल मून जब पूरा चंद्रमा दिखेगा, आगे सन, फिर अर्थ, और यहाँ हमारा मून होता है, तो बनता है फुल मून डे। ठीक है ना। एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बी बिकम थिनर। फुल मून मतलब जब पूरा चंद्रमा दिख रहा है, उसके बाद धीरे 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 चंद्रमा कहाँ जाएगा? अंधेरे की तरफ जाता रहेगा, पतला होता रहेगा। ठीक है। मतलब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाएगा। तो वो पूछ रहा है, ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज नोन एज। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? न्यू मून डे कहा जाता है। जब वो फिर से निकल के आएगा 15 दिन के बाद, नया निकलेगा, तो फिर से एक पतली सी आपको ऐसी धारा सी दिखेगी, मतलब बहुत पतला चंद्रमा दिखता है उस दिन। तो वो जो कहलाते हैं शेप, क्या बोला जाता है? न्यू मून डे। ठीक है ना।
अमावस्या कहलाते हैं उस दिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। In which of the following periods is the meteor shower named quadrantids generally visible on the earth? ये पूछ रहा है कि कब मीटियोर शावर मतलब उल्का पिंड की वर्षा पृथ्वी के ऊपर लगभग किस महीने में देखी जाती है? तो वो है हमारे महीने दिसंबर एंड जनवरी। इस समय क्या होता है, उल्का पिंड अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जब जैसे ही वो हमारे मध्य मंडल मीसोस्फीयर में एंटर करते हैं तो उनमें आग लगना शुरू हो जाती है और एक ऐसा लगता है कि कुछ चमकते हुए आग सी पूरी शावरिंग सी हो रही है। ठीक है, तब होती है दिसंबर जनवरी के मंथ्स में। बट ये हर जगह से पॉसिबल नहीं होता देखना, ऐसा नहीं होगा कि आप अपने घर से देख पाएंगे। कभी कभी कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं जहाँ से ऐसी शावर्स को देखा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स मीटियोर शावर नेम्ड लिरिड्स, देखो भाई नाम जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या नाम आया है, लिरिड्स सीन फ्रॉम अर्थ, की उल्का बौछार जिसका नाम क्या है, लिरिड्स, कौन से महीने में पृथ्वी पर देखी जाती है? जैसे पहले वाली दिसंबर में हो रही थी, ये वाली अप्रैल, अप्रैल के महीने में देखी जाएगी। कौन सा नाम, नाम याद रखो कि लिरिड्स नाम की वर्षा कब होती है भैया, अप्रैल के महीने में होती है, पृथ्वी पे देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following planets has no satellite? ये तो हम कर ही चुके हैं डिस्कस। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो आंसर क्या है, क्या है आंसर इनमें से? अच्छा, इनमें से जी नया ऑप्शन दे दिया, एक तो हमने पढ़ लिया कि वीनस, ठीक है ना, वीनस के पास नहीं है। शुरुआत होती है पृथ्वी से, पृथ्वी का पहला है। तो जो हमारा इससे पहले बुध है ना, मरकरी, इसके पास भी नहीं है। मतलब कि सौर मंडल में दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, पहला बुध, उसके बाद हमारा वीनस, मतलब मरकरी एंड वीनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो, ये जो मैं बता रहा था आपको, ये वही नाम आ गया है। हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार कॉन्स्टेलेशन फॉर्म ग्रेट बियर, कितने तारे मिलकर एक ग्रेट बियर का जो हमारा नक्षत्र है, पूरा कॉन्स्टेलेशन वो बनाते हैं। उसी के नाम उर्सा मेजर जो था, कितने होते हैं, 7, सप्तऋषि। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, 7 होते हैं, इसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। और एक शेप बन जाती है, ये तो है मेन तारे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तो है मेन तारे जो सबसे ज्यादा चमकते हैं। इसके अलावा जो तारे हैं वो सब छोटे छोटे तारे हैं, ज्यादा नहीं चमकते, बट शेप बनाने के लिए बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस समय सबसे ज्यादा मून किसके पास है। तो आंसर है हमारा शनि, सैटर्न, कितने हो गए, 146 हो गए, बल्कि 145 लिखा है। और बृहस्पति के पास 95। ठीक है, जुपिटर के पास 95, सैटर्न के पास 146। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स, एक सिद्धांत आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ये क्या परिभाषित करता है, ये क्या समझाता है, वो पूछ रहा है। चार ऑप्शन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, की ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सितारों की, आकाश गंगाओं की, सौरमंडल की। तो आंसर है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसको समझाने का प्रयास करता है, क्या, बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डू यू कॉल अ पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून और अ सैटेलाइट एट विच नियरेस्ट टू द अर्थ, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो देखो एक दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड है पेरीजी और एक वर्ड है एपोजी। पी से होता है पास, पी से याद कर लो पेरीजी। ठीक है, सबसे पास जब होता है तो वर्ड है पेरीजी, सबसे दूर होता है वो वर्ड है एपोजी। तो आंसर है इसका पेरीजी। ठीक है ना, पर क्या है, पेरीजी।
अगला क्वेश्चन 19 आप पूछ रहा है कि ये नाम लिखा हुआ है किसी का, क्या नाम है, IC1101 1101, ये किसका नाम है? तो ये बड़ा ही फैक्चुअल सवाल डायरेक्टली, ये क्या है, एक गैलेक्सी है, आकाशगंगा है। जैसे हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, ठीक है ना, मिल्की वे, ऐसे ये भी एक आकाशगंगा है, उसका क्या नाम है, IC1101। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल याद करने वाला। नेक्स्ट, द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यू मून इज, लगभग हर कितने दिनों में, पूछना चाह रहा है कि दो पूर्णिमा के बीच या फिर दो अमावस्या के बीच लगभग कितने दिन का गैप होता है। और अभी पूछ रहा है न्यू मून मतलब अमावस्या पूछना चाह रहा है ये। तो ये होता है 29.5 दिनों का। हम लोग रफली 28 या 29 बोल देते हैं, बट वो एग्जैक्ट जो डेटा होता है दैट इज 29.5 डेज। 29.5 दिनों का अंतर होता है दो अमावस्याओं के बीच या न्यू मून डेज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी नेचुरल सैटेलाइट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आ गया। नेचुरल सैटेलाइट्स 10 प्लैनेट वीनस है, कितनी होती हैं? तो ये पता है हमको, 0 होती है भाई, 21 0। नहीं है, वीनस और मरकुरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ये भी एकदम फैक्चुअल सवाल कि रेडियस ऑफ मून है ना, मून की त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 1.74 10 टू द पावर 6 मीटर्स। 1.74 10 टू द पावर 6 मीटर्स। और ऑप्शन में देख लो 1.78 79 74, और 10 टू द पावर 6 याद रखना है, और 7 4 है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ एपीलियन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। जैसे दो वर्ड सीखे, पेरीजी एंड एपोजी, वो जी वाले हैं ना, इसके बीच में, मून एंड अर्थ के बीच में, ठीक है ना, चंद्रमा पृथ्वी के बीच में, ऐसी दो वर्ड हैं, एपीहीलियन और पेरीहीलियन, ठीक है, उपसौर और अपसौर। तो अभी किसका पूछ रहा है वो, अपसौर का पूछ रहा है, एपीहीलियन का। मतलब पी से पास वाला पेरीलियन, एपीरियड मतलब दूर वाला ना, कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिकतम दूरी जब होती है तो कितना गैप होता है? तो ये होता है 152 मिलियन किलोमीटर का। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, डैश इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट विद इन द अर्थ सोलर सिस्टम। कौन सा है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा प्लूटो, इसको अब प्लैनेट नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है ना, शुक्र ग्रह बोला जाता है। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के 24 क्वेश्चंस। एक और वीडियो आएगी इसी वाले टॉपिक की, जिसमें 24 क्वेश्चंस और होंगे। तो इस टॉपिक से, मतलब सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट से, हमने लगभग अराउंड 50 क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की तरफ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या करेंगे, एमसीक्यूज के थ्रू पूरी ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे, और ज्योग्राफी आपको मैं ही रिवाइज कराऊंगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जिनसे आप कांटेक्ट करके कोचिंग की डिटेल्स, या फिर अगर ऑफलाइन आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। दृष्टि आईएएस पीसीएस एकेडमी आगरा, आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। कोई डाउट, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।